हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हमारे अतीत किताब जो इतिहास की किताब है उसका आरंभिक नगर जो प्रकरण है उसके हम वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में समझेंगे। और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे जिनमें आपके आरंभिक इतिहास सिलेबस में सम्मिलित हो। तो इन प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पाठ का नाम होगा आरंभिक नगर और इसका पहला प्रश्न है हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण कब हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा 4700 साल पहले, यानी 4700 साल पहले हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण हुआ। दूसरा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये हड़प्पा कालीन हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा नगरों के ऊंचे पश्चिमी भाग को पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या कहा। तो हड़प्पा जो नगर थे उनमें एक ऊंचाई पर जो बना भाग था वो छोटा सा भाग था और दूसरा जो भाग था एक बड़ा भाग था और वो नीचे की तरफ था और दिशा भी पश्चिम दिशा में जो भाग था वो ऊंचा था तो उसका नाम था नगर दुर्ग। और पूर्व दिशा में जो बड़ा भाग था ये भाग तो छोटा था, बड़ा भाग था वो निचला नगर कहलाता, निचला नगर ये उसका नाम था। अब प्रश्न संख्या 4 हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाव चित्रात्मक। तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता की लिपि थी। प्रश्न संख्या 5 हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। छठा प्रश्न सिंधु सभ्यता का संबंध किस युग से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग, यानी सिंधु सभ्यता का जो संबंध है वो आद्य ऐतिहासिक युग से है। प्रश्न संख्या 7 सिंधु वासियों ने किस धातु के मिश्रण से सर्वप्रथम कांसा तैयार किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा व टिन, इन दोनों धातुओं के मिश्रण से इन्होंने कांसा बनाया था। प्रश्न संख्या 8 मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा करवाई गई। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने वाले थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानघर में जल रिसाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टर तथा चारकोल, इनके द्वारा स्नानघर में जो जल का रिसाव होता है उसको रोका जाता है। प्रश्न संख्या 10 हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पर स्थित है। तो ये रंगपुर है वो सौराष्ट्र में स्थित है। 11वां प्रश्न प्राचीन काल में बाट निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बाट जिससे हम वस्तु के भार को तोलते हैं, तो ये जो बाट का निर्माण था वो चर्ट नामक पत्थर से किया जाता था। अगला प्रश्न हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा था, यानी जो मुहरें थी उनका आकार कैसा था। तो उत्तर हो जाएगा वर्गाकार। प्रश्न संख्या 13 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृ देवी, ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। हड़प्पा कालीन सभ्यता में तांबा कांसा टिन आदि इनकी सबकी जानकारी थी लेकिन लोहे से अब तक ये परिचित नहीं थे। प्रश्न संख्या 15 भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न किस पुरातात्विक स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल और ये स्थान है गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 सर्वप्रथम किस सभ्यता ने लेखन प्रणाली का विकास किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता में लेखन प्रणाली सबसे पहले विकसित हुई। प्रश्न 18 हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी। अगर आपने आभूषण पढ़े हैं तो उसमें भी इसका नाम आता है सेलखड़ी का। प्रश्न 19 हड़प्पा सभ्यता में विनियमन का मुख्य माध्यम किसे माना जाता है। विनिमय यानी लेन देन। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें एक वस्तु दी जाती है और दूसरी उसके बदले में ली जाती, तो विनिमय का ये माध्यम था। प्रश्न 20 मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7000 वर्ष पुराने। प्रश्न 21 प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सामान या किसानों व पशुपालकों से प्राप्त सामान क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्चा माल। प्रश्न 22 हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान राजस्थान। तो राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान था। इसके अलावा ये ओमान से भी तांबा आयात करते थे। प्रश्न 23, हड़प्पा काल में तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात कहाँ से किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से। ये दोनों धातु इन दो क्षेत्रों से मंगाई जाती थी। प्रश्न 24, हड़प्पा काल में सोने का आयात कहाँ से होता था? तो ये सोना है हड़प्पा काल में कर्नाटक से आयात होता था। प्रश्न 25, धोलावीरा नगर कहाँ पर स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है, धोलावीरा नामक नगर। प्रश्न 26, धोलावीरा से प्राप्त अभिलेखों को किस में जड़ा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी में। यहाँ पर जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए उनको लकड़ियों में जड़ा गया है। प्रश्न 27, गुजरात के किस सभ्यता स्थल से कृत्रिम बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? कृत्रिम बंदरगाह यानी मानव निर्मित बंदरगाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। प्रश्न 28, मन के बनाने के कारखाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 39, हड़प्पा कालीन सभ्यता के विनाश की शुरुआत कब से मानी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3900 साल पहले। प्रश्न 30, मिस्र के शासकों द्वारा बनवाए गए बड़े बड़े मकबरे क्या कहलाए? तो ये मकबरे हैं वो पिरामिड कहलाए। प्रश्न 31, मिस्र के शासकों के शव क्या कहलाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा मम्मी। प्रश्न 32, हड़प्पा के विनाश के बाद अन्य नगरों के निर्माण के प्रमाण कब से मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 2500 वर्ष पहले से। प्रश्न 33, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। प्रश्न 34, हड़प्पा कालीन किस नगर में एक खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। प्रश्न 35, मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन किससे बनाए जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेयंस से ये चीजें बनाई जाती थी। अब हम देख लेते प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल, उनके उत्खनन करता वर्ष व कौन सी नदी पे ये नगर बसे थे। तो हड़प्पा जो शहर था वो हड़प्पा स्थल की खुदाई राय बहादुर, दयाराम साहनी, वहीलर, माधव स्वरूप वत्स और इन्होंने इसकी खुदाई की थी 1921 में और ये रावी नदी पर स्थित है। अब अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई करते हैं राकलदास बनर्जी, मार्टिमर, वेलर और 1922 में इसकी खुदाई होती है और ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगला स्थल है लोथल जो गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की 1955 व 1962 में और भोगवा नदी पर ये शहर स्थित था। अब स्थान है चन्हुदड़ो। इसकी खुदाई करते हैं अर्नेस्ट मेके व NG मंजूमदार और 1931 में इसकी खुदाई की जाती है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा स्थान ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित। इसकी खुदाई करते हैं अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल व BK थापर 1952 व 1961 में और ये घगर नदी के किनारे स्थित है। अब है कोट दीजी। इसकी खुदाई करते हैं धुर्य एवं फजल अहमद खान और खुदाई होती है 1935 व 1955 में। ये स्थान भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब राखी गढ़ी। इसकी खुदाई करते हैं सूरजभान 1969 में घगर नदी के किनारे। बनवाली स्थान का नाम RS बिस्ट। इसकी खुदाई करते हैं 1973 में और सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा इसकी खुदाई करते हैं 1955 में और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला है रंगपुर। खुदाई करते हैं SR राव 1954 में भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा इसकी खुदाई करते हैं 1958 में और हिंडन नामक नदी के किनारे ये स्थित है। सुतकार गेडोर ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927 व 1962 में इसकी खुदाई होती है और दास्क नदी पर ये स्थित है। अब मांडा जगपति जोशी इसकी खुदाई करते हैं 1982 और चेनाब नदी जो जम्मू से बहती है इसके किनारे ये स्थित है। सूत का को है जॉर्ज डेल्स इसकी खुदाई करते हैं 1962 में और शादीगुरु नदी के किनारे पर यह स्थान स्थित है। अगला स्थल है सुरकोटड़ा। इसकी खुदाई करते हैं जगपति जोशी 1964 में इसकी खुदाई होती है और सरस्वती नदी के किनारे पर यह स्थित है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने हमारे अतीत भाग 1 किताब कक्षा 6 की उसका आरंभिक नगर जो अध्याय था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। वीडियो अगर उपयोग लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।